इंडिया के तमाम तर दबाव के बावजूद मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज इंडियन प्रेशर के सामने डट गए और उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वादे किए थे पब्लिक से कि मुझे वोट दें और इसके बदले में मालदीव से इंडियन ट्रूप्स को बाहर निकालूंगा। इंडिया आउट कैंपेन उनकी मशहूर रही, सारी दुनिया में इसका चर्चा रहा। अब उन्होंने अपना ये वादा एक तरह से पूरा किया है और फेज वाइज इंडियन फौज की जो विथड्रॉल है वो शुरू हो जाएगा वहाँ से। पहला मरहला इसका 10 मार्च को कंप्लीट होगा और फिर अप्रैल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। 10 मई को ये पूरा प्रोसेस जो होगा इंडियन ट्रूप्स के विथड्रॉल का, ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अगला सवाल ये है कि इनके जाने के बाद क्या होगा, तो इस पे अभी थोड़ी सी क्लियरिटी आना बाकी है। ऑफिशियली तो मालदीव ने अनाउंस कर दिया है आज कि 10 मई तक इंडिया के तमाम जो फौजी होंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में क्या आएगा, मतलब वो सिविलियंस आएंगे अगर, तो वो सिविलियन क्या फौजी होंगे रिटायर्ड, या दूसरे सिविलियंस होंगे, उनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो वो कौन होंगे, इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है, इस पे डिटेल नहीं है कि वो रिटायर्ड फौज के लोग होंगे या ये सिविलियन होंगे प्रॉपर जैसे होते हैं। तो इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है कि देखते हैं कि क्या बनता है आगे। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया टू पुल आउट ट्रूप्स फ्रॉम मालदीव्स बाय मई 10, माले सेज। और इसमें ब्लूमबर्ग कहता है कि मालदीव्स सेड इंडिया विल विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द आइलैंड नेशन बाय मई 10, अ मूव दैट मेक्स गुड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़'s इलेक्शन प्रॉमिस एज ही ड्रॉज क्लोजर टू China. India will replace its military personnel operating the 3 aviation platforms by the date, with the first phase of the withdrawal concluding by March 10, the Ministry of Foreign Affairs of Maldives said late Friday after the second high-level meeting between the two sides in New Delhi. अच्छा, गुस्सा है न्यू दिल्ली के अंदर, गुस्सा है, मतलब वहां पर इस बात का गुस्सा है, पहली बार ऐसा हो रहा है लंबे अरसे के बाद कि कोई वहां पर प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है और उसने कहा है कि नो, एब्सोल्युटली नॉट, इंडिया आउट। तो ये पहली बार हुआ है लंबे अरसे के बाद, इस पे गुस्सा है। और ये इंडिया बदली के साथ, इवन अगर वो रिप्लेस भी करते हैं सिविलियंस के साथ फौजियों को, तो भी बदली के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो एक्शंस में नजर आ रही है। इंडियन नेवी ने मालदीव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की है और उस पे मालदीव ने ऑफिशियली इंडिया से ये डिमांड कर दी है कि रिटन में एक्सप्लेन करें कि व्हाट द हेल यू आर ट्राइंग टू डू देयर। जब कर क्या रहे थे, आपने आके हमारी जो फिशिंग बोट थी मालदीव की, उनको आपने क्यों तंग किया है। एक भी नहीं बल्कि 2-3 फिशिंग बोट्स थी, ये अंदर घुस के आए हैं मालदीव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, और वहां पे फिशरमैन जो थे मालदीव के, उनको इन्होंने तंग करने की कोशिश की। इस पे मालदीव ने एक्सप्लेनेशन मांगी है कि जरा बताएं तो सही, ये क्या कर रहे थे आप वहां पे। नाउ ये क्लियरली फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है कि इंडिया इज नॉट हैप्पी, और ये इस तरह के जो डेढ़ होशारी है वो उसी फ्रस्ट्रेशन की अक्कास है जो कि इंडिया आउट कैंपेन के बाद से बिल्डअप होना शुरू हुई है। मालदीव का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है आवास रिपोर्ट कर रहा है कि मालदीव्स सीक्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इंडिया रिगार्डिंग नेवल बोर्डिंग ऑफ फिशिंग बोट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और वाकये की तफसीलात बताते हुए वो कहते हैं कि द मालदीव्स गवर्नमेंट हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड अ रिटन एक्सप्लेनेशन फॉर द रिसेंट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इंडियन ट्रूप्स boarding a Maldivian fishing boat with the Maldives exclusive economic zone. The incident took place last Wednesday when an Indian Navy vessel approached and boarded the Asuruma 3, an Mahibadu fishing vessel engaged in fishing activities within Maldivian territory. Crew members were reportedly threatened during the encounter. The Indian Navy also boarded 2 other Maldivian vessels, Niru 7 and Mahuara 3, the same day. वेनसडे वाले दिन 3 बोट्स के ऊपर इन्होंने एक तरह का हुल्लड़बाजी की, डराया धमकाया अमले को, उसके ऊपर जो क्रू था उनको धमकाया मालदीव वालों को, और डेढ़ होशारी दिखाने की कोशिश की। तो इस पे मालदीव की गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है और इनको कहा है कि रिटर्न में हमें बताएं कि ये क्या हो रहा था, और अगला फेज में आपको बता सकता हूँ क्या होगा। अगर ये रिटन एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हुए तो ये यकीनी तौर पर कहेंगे कि एक्शन ले इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये किया है।
अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए मालदीव वाले, क्योंकि उन्होंने रिटर्न में उनको कहा कि ऑफिशियली लिख के दें हमें कि ये क्या हो रहा था, वर्बली नहीं चलेगा, लिख के दें ताकि एक चीज रिकॉर्ड पे रहे। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, मालदीव और इंडिया के पुराने रिलेशंस हैं, इतने ज़्यादा ख़राब रिलेशंस दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं रहे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। अगर आप कहते हैं कि यार ये तो मुइज़ के आने के बाद हुआ है, तो देखिए मुइज़ अकेला तो नहीं है ना। आप इंडिया की आप रिसेंट फॉरेन पॉलिसी देखिए ज़रा, उनके नेबरहुड में अक्सर मुल्कों के साथ रिसेंटली तनाव ही आपको नजर आया है। क्या नेपाल वालों के साथ नहीं आया था? ब्लॉकेड कर दी थी उन्होंने 2015 में। उसके बाद अभी रिसेंटली भी आप देखिए वो जो बॉर्डर इश्यूज थे खुल के सामने आए हैं। हालांकि बॉर्डर इश्यूज जो थे 1947 से लेके काला पानी और लिपू लेक के थे, लेकिन हाईलाइट कब हुए? मोदी के दौर में। पहले क्यों नहीं हो रहे थे? 1947 से लेके अब क्यों हो रहा है? इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मोदीज फॉरेन पॉलिसी। और ये जो नेबरहुड फर्स्ट बोलते हैं ना, इसमें जान कोई नजर नहीं आ रही, दमखम नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बाय द वे, ये जो ट्रूप्स विथड्रॉल वाली खबर मैंने आपके साथ शेयर की, थोड़ी इसमें अपडेट आपको दे दूं। अभी तक मुझे कुछ ज्यादा इसमें डिटेल्स नजर नहीं आई, लेकिन कुछ कुछ मीडिया आउटलेट्स मैंने देखे हैं, जैसे कि इंडिया का मिंट एक न्यूज आउटलेट है, उसने भी ये खबर लगाई है कि सिविलियन जाएंगे। अब मैं असल में ये देखना चाहता हूँ कि ये सिविलियन मतलब रिटायर्ड फौजी हैं या प्रॉपर सिविलियन है, इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मिंट कहता है कि इंडिया टू रिप्लेस ट्रूप्स इन मालदीव्स विद सिविलियंस बाय मई। तो ये सिविलियन मतलब कौन से सिविलियन है? एक तो होता है ना बिल्कुल ही मतलब जिसका फौज से ताल्लुक ना हो, वो भी सिविलियन होते हैं, और जो अगर रिटायर्ड फौजी हो जाए तो उसको भी कभी कभी सिविलियन ही काउंट कर रहे होते हैं लोग। इस पे थोड़ा सा देखना है। बहुत सारे लोग इस पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं मुइज़ को कि आप रिप्लेस क्यों करवा रहे हैं, आप बिल्कुल ऑल टुगेदर इनको जो है वो यहाँ से धपड़दूस क्यों नहीं करते, बोरिया बिस्तरा लपेट क्यों नहीं देते इनका। मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी है, क्योंकि असल बात होती है बूट्स ऑन ग्राउंड। मुइज़ ने अगर वादा किया था तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड हटाने का वादा किया था, वो पूरा कर रहा है। वो मिलिट्री को वापस भिजवा रहा है। अब सिविलियंस तो खैर आते रहते हैं ना, सिविलियंस का तो काम चलता रहता है। मतलब सारी एक्टिविटीज मोस्टली जो होती हैं मुल्कों के दरमियान सिविलियंस ही कर रहे होते हैं, मिलिट्री तो सिर्फ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देख रहे होते हैं ना। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है, और अगर वो सिविलियंस के साथ इसको रिप्लेस भी कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो गुड। इसमें कोई बुरी बात नहीं है आई थिंक, और इसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखें, इंडिया और मालदीव के जो टाइज हैं मतलब वो डाउनग्रेड होना ठीक है, लेकिन बिल्कुल स्टॉप भी तो नहीं हो सकते ना। उसको आप अगर कहें कि बिल्कुल वो जीरो हो जाए तो ऐसा आज की दुनिया में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है इस तरह से। वो थोड़ा सा अननेचुरल हो जाता है अगर आप बिल्कुल भी पड़ोसी के साथ वो जीरो कर दें कि भाई बस बात ही नहीं करनी, कुछ भी अननेचुरल। जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अननेचुरल है, दोनों के दरमियान एक तरह से बिल्कुल बातचीत ही बंद है। उसके वजूहात हैं, जंगी माहौल रहा है कश्मीर के ऊपर। अगर इस तरह के वाक़यात ना हो, मामलात ना हो, मतलब जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट या इस तरह, तो फिर मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं है कि आप जीरो ताल्लुकात कर दें, बिल्कुल टाइज को जीरो कर दें, उसकी कोई वजह नहीं है। सो आई पर्सनली सपोर्ट दिस मूव कि ये जो सिविलियंस आ रहे हैं मिलिट्री की जगह पे, तो ये ठीक है। क्योंकि इससे फिर मालदीव की वो जो सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा था ना कि दूसरे मुल्क की फौज खड़ी हुई है यहाँ पे, तो वो रिमूव हो जाएगा क्वेश्चन मार्क कि अभी कम से कम फौजी नहीं है यहाँ पे मालदीव के अंदर।